एक्सरसाइज बेटा जी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 बेटा जी। बात को तवज्जो से समझना है बेटा, ताकि अगले सवालों को करने में आपको हेल्प मिल सके बेटा जी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पेपर में अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा बेटा जी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा, सवाल ये किया गया फाइंड द डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट, हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जिसको उर्दू में बेटा फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। फ़र्क कुनिंदा ये मालूम करना, ठीक है जी बेटा फ़र्क कुनिंदा यानी डिटर्मिनेंट मालूम करने का फार्मूला होता है, आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लें बेटा जी। डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4a और c, ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी आगे अगर आ जाए तो बेटा बात यह है कि सर ये a, b और c होते क्या हैं बेटा जी। बेटा 4 पार्ट हैं इसके, पहले क्वेश्चन के जो पार्ट हैं बेटा ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, और ये चारों पार्ट जो हैं वो करने के लिए सेम है बेटा जी। एक पार्ट समझाऊंगा, बाकी 3 पार्ट आप प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। मिसाल के तौर पर पार्ट नंबर 1 ले लिया, वो हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस का हमारे पास है 3x और माइनस का 1 है इज़ इक्वल टू 0। बेटा जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ बेटा जी 2 लिखा हुआ है। जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ होगा बेटा वो हमारा बनेगा, वो हमारा बन जाएगा a, और वो बन गया कितना बेटा जी 2। उसके बाद बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x, जो नंबर बेटा x के साथ लिखा होगा, सिंपल x की रकम के साथ लिखा होगा, वो बनेगा हमारा b, और b बराबर किसके आ गया बेटा, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ जी 3। और जो रिमेनिंग नंबर बच जाएगा बेटा जी, जो रिमेनिंग नंबर बच जाएगा, बाकी का नंबर जो बचेगा बेटा वो नंबर हमारा होगा c, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो बचा हमारे पास -1। अब बेटा सिंपली करना क्या है बेटा, आपको सिंपली आपने अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जो आपको पहले बताया बेटा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए शॉर्ट में हम DISC लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेशन नहीं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बेटा जी हमने मालूम करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम शॉर्ट में DISC लिखते हैं बेटा जी। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा वैल्यूज़ पुट करें, b हमारे पास बेटा 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a हमारे पास बेटा a हमारे पास 2 है बेटा जी, c हमारे पास माइनस का 1। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बेटा जी 3 का स्क्वायर लिया 9, ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8 और 8 1s are 8। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो बेटा हमारे पास आ जाएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे या 8 में 9 ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 17, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। सेम इसी पैटर्न के मुताबिक आपने अगले 3 पार्ट जो मैंने छोड़े हैं वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो उसमें आपने 2 चीज़ें करनी है बेटा। सबसे पहली जब चीज़ क्या बतानी है, नेचर बतानी है आपने, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है बेटा जी। हमने बतानी है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, यानी हमने बेटा जी रूट्स की इकसाम बतानी है। रूट्स की जो है बेटा आप बताएंगे इकसाम कि रूट्स कैसे हैं। दूसरी चीज़ उसने आगे कहा कि जी आगे आपने क्या करना है, इसको फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है, फिर इसको आपने वेरीफाई भी करना है, यानी साबित भी करना है, यानी प्रूफ भी करना है बच्चा इसको आपने, ठीक है जी। सो बेटा पहला काम क्या करेंगे बेटा, उसको करने से पहले सबसे पहले आपको बेटा रूट्स के मुतल्लिक ये बातें पता होनी चाहिए कि हमें रूट्स कैसे, नेचर कैसी होगी। उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने पहले b² माइनस 4ac का आंसर निकालना है, ठीक है जी। b² माइनस 4ac कौन सा, जो हमने ऊपर वाले तरीके में किया, डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके में बेटा, वो निकालना है। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन
ज़ीरो आ जाए और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जो आंसर आए वो ज़ीरो से बड़ा भी हो और किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर भी बनता हो। जैसे 25 आ गया, ज़ीरो से बड़ा भी है और 5 का स्क्वायर बनता है। इसी तरह 9 आ गया फॉर एग्जांपल, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और ज़ीरो से बड़ा भी है हो। तो उस सूरत में क्या बोलेंगे हम, उस सूरत में आपने आंसर लिखना है रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, यानी उर्दू में अगर इसको बताएं तो रूट्स हकीकी और ना बराबर होंगे, ना बराबर होंगे जी। अगर आपका आंसर ये वाला आता है और अगर बेटा आपका आंसर आपने b² माइनस 4ac को हल किया, आपका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो तो आ गया, बट लेकिन नॉट कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं था बेटा जी। जैसे 7 आ गया, अब 7 ज़ीरो से बड़ा है लेकिन किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 7 ज़ीरो से बड़ा है और किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में होगा रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल, यानी जो रूट्स हैं, रूट्स गैर हकीकी और ना बराबर होंगे। ठीक है बेटा जी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आपने b² माइनस 4ac का आंसर निकाला और वो आंसर ज़ीरो के इक्वल आ गया। इस सूरत में आप क्या बोलेंगे बेटा, रूट्स विल बी इक्वल एंड रैशनल, यानी रूट्स हकीकी और बराबर हैं, रूट्स हकीकी भी हैं और बराबर भी हैं। और चौथी कंडीशन बेटा ये हो सकती है कि आपने b² माइनस 4ac का आंसर निकाला लेकिन वो आंसर नेगेटिव का कोई नंबर आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, नंबर कोई भी आ जाए बेटा, इसमें ना हमने देखना है वो स्क्वायर है, ना हमने देखना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है, कोई बात नहीं देखनी, सिर्फ ये बात आ जाए कि इस आंसर में माइनस का साइन आ जाए, तो बेटा उस सूरत में क्या होगा, रूट्स विल बी कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे और इमेजिनरी होंगे बेटा जी, यानी रूट्स कम्प्लेक्स और इमेजिनरी होंगे। ये बातें इसलिए याद रखना ज़रूरी है बेटा, हमने सवाल को प्रूव करना है, नेचर बतानी है, और बेटा ये सवाल अगर पेपर में पूछा जाए तो बेटा ये सवाल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे बेटा जी। पार्ट कोई भी एक ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर बेटा मैंने पहला पार्ट ले लिया, वो मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस का 23x और प्लस का मेरे पास है 120 इज़ इक्वल टू 0। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वही जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में किया बेटा, वो क्या है बेटा, b² माइनस 4ac बेटा जी। ABC क्या है बेटा, पहले सवाल में तफसील से बताया, जो कोफिशिएंट x² के साथ, यानी जो नंबर x² के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो बेटा यहाँ पर x² के साथ क्या होगा, फिर 1 होगा, तो बेटा a बराबर आ जाएगा आपके पास 1, b बेटा वो नंबर जो x के साथ लिखा हुआ है और x के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है -23, और रिमेनिंग बच जाने वाला नंबर जो है वो जो बचा है 120, वो आपका c हो जाएगा बेटा जी। उसके बाद आप बेटा डिस्क्रिमिनेंट में अपनी वैल्यू पुट कीजिएगा बेटा, फार्मूले के मुताबिक बेटा हमारे पास b² है, b हमारे पास है -23, उसका स्क्वायर ले लेंगे, -4 बेटा a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 120 है बेटा जी। सो बेटा क्या करेंगे, बेटा याद रखनी है बात, जब भी स्क्वायर किसी नंबर का आ जाए तो स्क्वायर माइनस साइन को पॉजिटिव कर देगा बेटा जी। अब 23 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा,
3 का टेबल 3 तक पढ़ लिया, 9 3 का टेबल 2 तक पढ़ लिया, 6 यहाँ क्रॉस आ जाएगा, 2 का टेबल 3 तक पढ़ लिया, 6 2 का टेबल 2 तक पढ़ लिया, 4 ये 9 ऐसे आ गया, 6 में 6 प्लस किए 12, 1 कैरी आ गया, 4 और 1 कितने हो गए 5। सो ये बेटा हमारे पास आ गया 529 माइनस बेटा 4 1 4। अब 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ बेटा, तो 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4, तो हमारे पास आ गया बेटा 480 यानी 480। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं बेटा, 529 में से आपने 480 को कर देना है माइनस, प्लस हो रहे होते तो प्लस कर लेते, 9 में 0 निकाले 9, 2 में से 8 नहीं जाते, कैरी ले लिया यहाँ पर 12 बेटा, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ जब कैरी दिया तो यहाँ 4 रह गए, 4 में से 4 निकाल दिए 0, तो हमारे पास आंसर बचा 49। जो 49 आंसर बचा है वो क्या 0 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। और 49 किसका स्क्वायर बनता है? 7 का स्क्वायर बनता है। इसलिए इसमें आप कंडीशन देखोगे कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है, आंसर 0 से बड़ा भी आ रहा है और मुकम्मल मुरब्बा यानी परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। तो हम सिंपली ये लिखेंगे लाइन बेटा, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बेटा, ये आंसर लाजमी लिखना है क्योंकि ये पूछा गया आपसे, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स हकीकी और ना बराबर होंगे। ये आपका एक हिस्सा सॉल्व हो गया बेटा। अब आपने इसको करना है प्रूफ बेटा जी। जब हमने इसको प्रूफ करना है, साबित करना है बेटा, जब हमने इसको, तो जो ये ABC के आंसर आपने बनाए हुए हैं बेटा जी, हमने एक आंसर A हमारे पास है 1, B हमारे पास है -23 और C हमारे पास है 120। बेटा यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है बेटा जी, जिसको हम उर्दू में 2 दर्जी कुलिया कहते हैं बेटा जी। ये क्या होता है बेटा जी, x बराबर है -b प्लस माइनस जज़र b का स्क्वायर -4ac ओवर में 2a बेटा जी। ABC हमारे पास है, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है बेटा आपने, माइनस ऐसे आ जाएगा ये वाला बेटा, b हमारे पास है -23 प्लस माइनस का साइन ऐसे ही, जज़र b का स्क्वायर यानी b हमारे पास है -23 उसका स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास बेटा 120 है, ओवर में 2a हमारे पास 1 है बेटा। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 प्लस -23 का स्क्वायर अभी हमने पीछे सॉल्व किया बेटा, वो आ गया था 529 माइनस 4 का टेबल 1 तक पड़ा, 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया, पीछे हमने किया था बेटा, वो आ गया था 480 बेटा। ऊपर वाला स्क्वायर रूट बेटा ऐसे का ऐसे ही, ओवर में 2 1 2 बेटा, ये वाला 23 ऐसे ही, प्लस माइनस का साइन ऐसे ही बेटा, स्क्वायर रूट ऐसे ही। 529 में से 480 निकाले जो हम पीछे निकाल कर आए हैं, हमारे पास बचा 49, ओवर में 2 ऐसे ही आ गया बेटा, 23 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस ऐसे ही, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ओवर में 2 आ जाएगा बेटा। अब बेटा ये जो सेंटर में प्लस माइनस आया है, इसको एक बार आपने प्लस करके सॉल्व करना है और एक बार माइनस करके। क्या करेंगे जी, x = 23 ऐसे ही एक बार प्लस लगा देंगे 7 ओवर में 2, दूसरी बार x = 23 सेंटर में माइनस लगा देंगे 7 ओवर में 2 बेटा जी। x = 23 में 7 ऐड किए तो 30 हो गया बेटा, ओवर में 2, 30 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 15। x = 23 में 7 निकालेंगे तो बेटा हमारे पास बच जाएगा कितना, 16 बच जाएगा बेटा जी, ओवर में आ गया 2, x = बेटा 16 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो 8। और जब भी किसी सवाल के 2 आंसर आएँ तो उसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। हमारे पास आंसर आया 15 और 8 बेटा जी। अगर मज़ीद कोई मसला होगा बेटा शेयर कर लीजिएगा उससे।